अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब अदालत में पेश हो गए और अदालत ने उनकी 15 दिन के लिए ज़मानत मंजूर कर ली है। 3 मार्च तक इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। दोस्तों इमरान खान साहब पूरे 1 घंटे से ज़्यादा कमरा अदालत के बिल्कुल सामने खड़े रहे, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी हटाई हुई थी क्योंकि भड़वे बैठे हुए हैं ऊपर, भड़वों का आर्डर था। फिर जब अदालत ने पूछा कि इमरान खान पेश क्यों नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जनाब वो 1 घंटे से बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे रहा। तो अदालत भर्रम हुई और अदालत ने सिक्योरिटी इंचार्ज जो था अदालत का, उसको कहा कि जाके तुम खुद लेके आओ इमरान खान को। तो फिर अदालत के हुक्म से सिक्योरिटी इंचार्ज ने सिक्योरिटी लगाई, सिक्योरिटी बढ़ाई और इमरान खान अदालत में पेश हो गए। अगली खबर यह है कि सदर आरफ अलवी ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि मुंशी साहब डेट देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मुंशी साहब को पीछे से बूट लगा हुआ है और ना ही जो हमारे गवर्नर हैं ये इलेक्शन करवाने के हक में हैं। क्यों? नीचे से रोज़ी और पीछे से बूट लगा हुआ है। इसलिए सदर आरफ अलवी ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। अब ये इम्पोर्टेड टोला सदर साहब के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगे कि उनको कोई हक नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकें। अगली खबर यह है कि जी इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए नहीं हो रहे थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो पूरी नून लीग की चीखें आसमान तक पहुँची हुई थी कि ये बंदा क्यों पहुँच गया अदालत, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश थी कि इमरान खान साहब किसी सूरत में अदालत में ना पहुँचें, अदालत उनको अरेस्ट करने का हुक्म दे तो हम फ़ौरन से पहले अमल करें, हम मुज़ाहमत करें, फिर हम ये बयानिया बनाएं कि इमरान खान साहब के गुंडों ने हमें अरेस्ट नहीं करने दिया, या इमरान खान गुंडा है, या उसकी जमात को कलदम करार देने की इनकी जो कोशिश है वो इमरान खान साहब ने या अदालतों ने बिल्कुल नाकाम बना दी है। इसलिए पूरे नवाज शरीफ टोला, शहबाज शरीफ टोला, मरियम टोला, ये पूरा आज असम्बली में खड़े को भी चीखते रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी चीखते ही रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब तो इतनी चीखी हैं कि मेरा ख्याल है कि तो वो कहती हैं जी कि ये इमरान खान ने लोगों को हमला करने के लिए उकसाया और अपने साथ लोगों को ले गए, तो उन्होंने लोगों पर और हमारे मोहतरम जजों पर, अदालतों पर हमला कर दिया है। तो मैडम हमला ये नहीं है, कोई गमला नहीं टूटा, वहाँ पे लोग गए हैं, कोई इमरान खान की कॉल पे नहीं आए, वो लीडर की मोहब्बत में आए थे कि तुम जैसे घटिया लोग, तुम जैसे बूट पालशिए लोग उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, उसको किसी झूठे केस में तुम्हारे जो पालतू तुमने लगाए हुए हैं, जिस तरह के ये वज़ीर पंजाब लगाया तूने बूट पालशिया, इस तरह के कोई भड़वे पुलिस वाले अरेस्ट ना करें किसी झूठे मुकदमे में। इसलिए अवाम पहुंची थी, अवाम अपने लीडर का दिफा करने पहुंची थी, कोई इमरान खान के हुक्म पर नहीं गए, वो किसी को कॉल नहीं दी गई। नून लीग के और मरियम नवाज़ के जो पूरे प्लान पर पानी फिरा है और वो अदालतों ने फिरा है, क्योंकि अदालतें पता है कि उसकी टांग पर गोली लगी है, इसलिए अदालतों ने भी टाइम दिया। जब वो अदालत में पहुंचे तकरीबन 1.5 घंटे से 1.5 घंटा उन्होंने इंतज़ार किया। तो अदालतें जब टाइम बढ़ा रही थी कि आधे घंटे में पेश करें या 10 मिनट में पेश करें, पहले अदालत ने कहा जी 10 मिनट में पेश करें, फिर उन्होंने कहा जी आधे घंटे में पेश करें। तो इस वजह से इनको तकलीफ़ हुई है ये इम्पोर्टेड कंपनी को कि ये अदालतों का लाडला है, अदालतें टाइम दे रही हैं। अब ये पूरी इम्पोर्टेड कंपनी, घटिया लोग, बूट पालशिए, अब ये बयानियाँ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ नहीं बना सकते, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना सकते हैं कि महंगाई उसने की है, तो लोग इनको जानते हैं। तो अब इन्होंने नया रास्ता निकाला है मुल्क की अदालतों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने का, कि अदालतों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाओ और फिर हमें वोट मिलेंगे। तो इनकी ये भूल है कि जो मर्ज़ी ये अपने चूरन बेच लें, अब इनका कोई चूरन नहीं बिकने वाला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।